बिना टिकट सफर करने वाले लोगों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा गांव है जहां के लोग ट्रेन का टिकट तो खरीदते हैं लेकिन यात्रा नहीं करते हैं। टिकट खरीद कर यात्रा न करने के पीछे की वजह ये है कि इस इलाके के लोग रेलवे स्टेशन को बंद होने से बचाना चाहते हैं। ग्रामीणों का मकसद है स्टेशन की टिकट बिक्री के जरिए कमाई होती रहे और सरकार स्टेशन को बंद न करे। अब पहले जो था ट्रेनें सारी रुकती थी, 14 ट्रेनें थी, इसलिए जो है जब से कंट्रैक्ट पे हाल्ट हो जाने के नाते से जो है सारी गाड़ियों की स्टॉपेज चल रहा था। और उसके बाद जब हाल्ट बीच में जो है कंट्रैक्ट नहीं हुआ, हाल्ट चेंज नहीं हुआ, उसका ट्रांसफ़र तो जो है 2005 से जो है क्लोज कर दिया स्टेशन। तो जो ट्रेनें चल रही थी तो प्रॉपर यहाँ स्टेशन पे 200-250 टिकट की बुकिंग थी। तब आदमी यहाँ पूरा प्लेटफार्म भरा रहता था और सुबह रोज़मर्रा की ट्रेनें जो थी सुबह 8 बजे जाती थी, इलाहाबाद अप डाउन कर रहे थे लोग उससे, और शाम को 6-7 बजे वापस आती थी। तो रोज़मर्रा वाले जो है कॉलेज, कोर्ट कचहरी, रोज़ मजदूरी करने वाले, सारे ऑफिस वर्क वाले लोग आते जाते थे। और अब इसको बचाने के लिए जो है जब क्लोज हो गया स्टेशन, फिर इसका दूसरा मुहिम छिड़ा तो स्टेशन ओपन किया जाए। तो उसमें जो है अब कर रहे हैं कि जो है ट्रेनें ही नहीं दिए, एक ट्रेन दिए हैं और उसका जो है बुकिंग केवल इधर के लिए है और सुबह प्रतापगढ़ उस साइड के लिए, इसलिए उसमें बुकिंग कम है। लेकिन अब गांव के क्षेत्रीय आदमी सब अपना चंदा वगैरह लगा के उसको जो है स्टेशन को बरकरार रखने के लिए अपना टिकट लेते रहते हैं। यही चल रहा है। इसका यात्रा नहीं करते, यात्रा लोग कुछ करते हैं भाई, अब सब उतना स्टेशन की बुकिंग बढ़ा दिखाने के लिए जो है कुछ अपना किया जा रहा है। प्रयागराज में शहर से 45 किलोमीटर दूर सोराव इलाके में दयालपुर रेलवे स्टेशन है। दयालपुर रेलवे स्टेशन आजादी के बाद शुरू हुआ था। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संस्तुति पर रेल मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने इस स्टेशन को बनवाया था, जिसके बाद से कई दशकों तक इस स्टेशन से लोगों को आने जाने के लिए ट्रेनें मिलती थी। लेकिन कई सालों के घाटे के बाद उत्तर रेलवे ने 2006 में इस स्टेशन को बंद कर दिया था, जिसके बाद से स्थानीय लोग लगातार इस रेलवे स्टेशन को चालू करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद जनवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने सालों से बंद दयालपुर रेलवे स्टेशन को हाल्ट स्टेशन के रूप में शुरू किया गया है। प्रयागराज का दयालपुर रेलवे स्टेशन कई सालों के बाद पिछले साल फिर से चालू हुआ, लेकिन सालों से बंद इस रेलवे स्टेशन को चलाए रखने के लिए इलाके के लोग बिना यात्रा के ही टिकट खरीद रहे हैं। दयालपुर और आसपास के गांव के लोग इस स्टेशन पर पहुंचकर रोजाना टिकट खरीद रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वो यात्रा ना करनी हो फिर भी टिकट खरीदते हैं, जिससे कि रेलवे के मानक के अनुसार इस स्टेशन से टिकट की बिक्री होती रहे, क्योंकि किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री ना होने से मानक से कम होने पर रेलवे उसको बंद कर देता है। 17 साल पहले कम टिकटों की बिक्री होने की वजह से ही उत्तर रेलवे ने दयालपुर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया था, जिसके बाद 17 सालों तक इस क्षेत्र के लोग ट्रेन के ना ठहराव को शुरू करवाने के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन उनकी परेशानी किसी ने नहीं सुनी थी। लंबी लड़ाई और लोकसभा चुनाव में स्थानीय लोगों ने इस स्टेशन को शुरू करवाने के मुद्दे में चुनाव उठाया, जिसके बाद सांसद, विधायक और नेताओं के सहयोग से 2020 में दूसरी बार इस स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी दयालपुर रेलवे स्टेशन को हाल्ट स्टेशन के रूप में शुरू किया गया है। अब यह स्टेशन घाटे की वजह से बंद ना हो, इस वजह से स्थानीय लोग अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से टिकट खरीद रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी HS उपाध्याय का कहना है कि रेलवे की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हर मुसाफिर को टिकट खरीदना चाहिए, क्योंकि टिकट की बिक्री रेलवे के आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्टेशन को एयरपोर्ट का लुक देना है, बदले भारत के नए स्टेशन के तर्ज पर जो हम अमृत काल में ये संकल्प कर रहे हैं, तो उसमें उत्तर मध्य रेलवे के फिलहाल 3 स्टेशन जो बड़े स्टेशन हैं उन पर ये कार्य तेजी से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें पहला है प्रयागराज की बात करें तो ये कुंभ नगरी है, आस्था की नगरी है,
एक एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ हाई कोर्ट है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रयागराज स्टेशन का डेवलपमेंट इसी प्रकार से किया जा रहा है कि कुंभ की भीड़ को भी कैटर कर सके। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा जिस पर काम अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्या सुविधाएं? सुविधाएं इसमें मैसिव पार्किंग रहेगी, सिविल लाइन साइड में भी और सिटी साइड में भी मैसिव पार्किंग रहेगी। करीब 1500 के आसपास वाहन 4 पहिया 2 पहिया मिला के इसमें आ सकेंगे। इसके अलावा करीब 42 एस्केलेटर और 27 के करीब लिफ्ट लगेंगी। मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहेगा, बड़ा लाउंज रहेगा और वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो विश्व स्तरीय स्टेशनों पर या एयरपोर्ट्स पर मिलती हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग एयरपोर्ट, तो वो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। उस प्रकार की सुविधाएं प्रयागराज में मिलेंगी आपको, प्रयागराज रेलवे स्टेशन में मिलेंगी। सिटी साइड और सिविल लाइन साइड दोनों तरफ एक पुनर्निर्माण होगा, पुनर्विकास होगा, जिससे यात्रियों को एक अच्छी सुविधा, एक विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। कब तक लक्ष्य है इसको तैयार करना? देखिए, अभी तो इसको तकरीबन 2026-27 के आसपास इसको पूरा करने का लक्ष्य है। इस कमाई से रेलवे अपनी सेवाओं सुविधाओं को मुसाफिरों के लिए बढ़ाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे के स्टेशन को तभी बंद किया जाता है जब वहां पर टिकट की बिक्री बिल्कुल कम हो जाती है। उनके मुताबिक रेलवे का नियम है कि ऐसे स्टेशन के ब्रांच लाइन में कम से कम 25 टिकट और मेन लाइन पर होने पर कम से कम 50 टिकट बिकने चाहिए। ब्रांच लाइन पर 25 टिकटों से कम की बिक्री और मेन लाइन पर 50 टिकटों से कम की बिक्री लगातार होने पर राज्य स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया जाता है। इसी तरह से किसी स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बढ़ाने के लिए भी वहां के लोगों की डिमांड देखी जाती है। दयालपुर रेलवे स्टेशन जब दोबारा चालू हुआ तो कुछ दिनों तक टिकट की बिक्री हुई, लेकिन समय बीतने के साथ टिकट की बिक्री घटती गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने टिकट खरीदना शुरू कर दिया। गांव के तमाम लोग बिना यात्रा के ही टिकट खरीदने लगे, जिससे दिसंबर 2022 तक इस स्टेशन से हर महीने 700 के करीब टिकटों की बिक्री होने लगी थी। लेकिन जनवरी फरवरी में ठंडी की वजह से टिकटों की बिक्री घट गई, जिसे अब पटरी पर लाने के लिए टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर फिर से पहल की जाएगी। गांव वालों का कहना है कि जब टिकट की बिक्री घटती है तो वो बिना यात्रा के भी टिकट खरीदते हैं। वैसे इन दिनों टिकट की बिक्री कम होने से एक बार फिर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना